बीजेपी ने तमाम कयासों को विराम देते हुए बिहार के विधायक नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। माना जा रहा था कि जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भाजपा पिछड़ा वर्ग या दलित समुदाय में से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन सबको चौंकाते हुए कायस्थ जाति से आने वाले नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपी गई। देश भर में कायस्थों की आबादी 2.5 से 3 करोड़ तक बताई जाती है, जो कुल आबादी का 2 से 2.5% तक है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में इनकी बड़ी आबादी है और बड़ा राजनीतिक असर भी है। इसी को लेकर प्राइम न्यूज संवाददाता अमित मिश्रा ने मंत्रियों से खास बातचीत की। सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल जी हैं। सर, कितना अहम दिन है आज, आप लोग को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिल गया है और बिहार से आज भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल है। आप देख रहे हैं चारों तरफ, विशेष करके इस देश के युवा में उत्सव और जश्न का माहौल। आपके चेहरे पे कुछ ज्यादा चमक दिख रही है। निश्चित रूप से बिहार को इतना बड़ा उपलब्धि मिला है, हम लोग तो कल से फूले नहीं समा रहे। कभी सपना में हम लोगों ने सोचा नहीं था कि एक साधारण कार्यकर्ता दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना कोई मामूली बात नहीं है। बिहार अपने आप में गौरव महसूस कर रहा है। बिहार के एक एक कार्यकर्ता और वहां की जनता केंद्रीय नेतृत्व को धन्यवाद हृदय से दे रही है कि आपने बिहार को इतना बड़ा इनाम दिया है। आपको कब खबर मिली? कुछ पहले से गुहाट थी कि अचानक? खबर का टाइमिंग तो नहीं बताया जा सकता है, हम लोगों ने न्यूज में देखा और बहुत खुशी का माहौल रहा। अच्छा, क्या देखा जाए, क्या देखा गया इनके अंदर? क्योंकि आप जुड़ करके काम किया, आपके साथ विधायक रहे हैं। कम उम्र में एक लंबा अनुभव, बहुत कम उम्र में एक लंबा अनुभव इनको प्राप्त है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा के रहे, 4 बार के विधायक हैं, सिक्किम के प्रभारी, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, और छत्तीसगढ़ में जो फतेह हुआ आपने देखा कि भूपेश बघेल की सरकार अब ने सहबो बदल के रहबो, छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन ने बदल के रहबो इस नारा को साकार करने का काम किया है। संगठन में इन्होंने काफी काम किया है। आज उसी का इनाम है कि इतने बड़े राष्ट्रीय पार्टी का जो है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। तो देखिए, साफ तौर पे बिहार सरकार के मंत्री है और आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के जो पद ग्रहण है उसमें ये पहुंचे हुए थे और बिहार को लेकर के ये बता रहे हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बिहार से अब एक व्यक्ति जो है वो पार्टी का नेतृत्व करेगा। ऐसे में बिहार वासियों के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। वीडियो न्यूज स्वास्तिका के साथ अमित मिश्रा, प्राइम न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मजूमदार सर, किस तरीके से आज कितना अहम दिन है आज, एक कार्यकर्ता के तौर पे भी आप देखें, पार्टी के तौर पे देखें? देखिए, मुझे लगता है कि कार्यकारी अध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में नितिन जी का चुना जाना पार्टी के लिए आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, क्योंकि एक नए युवा नेता को पार्टी ने चयन किया है और युवा नेता के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। वो वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं हमारे आदरणीय नड्डा जी, भी लगातार 6 साल उन्होंने लगभग 6 साल उन्होंने अपना कार्यकाल दिया और नितिन जी के नेतृत्व में आगे चलेंगे, क्योंकि ये रिले रेस होता है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का जो पद होता है वो रिले, वो स्टेट में हो या नेशनल लेवल में हो, रिले रेस होता है। एक अध्यक्ष दूसरे अध्यक्ष के हाथ में बटन थमाता है, तो आज वही हुआ और मुझे लगता है कि पार्टी और भी आगे बढ़ेगी और एक के बाद एक माइलस्टोन हम छुएंगे। सर, देखा जा रहा है कि बंगाल चुनाव से पहले ही ये राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और ये साधा जा रहा है कि बंगाल चुनाव को देखते हुए ये जातिगत समीकरण साधने के लिए इनको बनाया गया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि किसी भी नेशनल पार्टी का अध्यक्ष किसी चुनाव को देख के बनाया जाता, क्योंकि बंगाल में सिर्फ नहीं, बंगाल, तमिलनाडु से लेकर पुदुचेरी से लेकर बहुत सारे, आसाम, बहुत सारे 5 स्टेटों में इलेक्शन है, तो एक स्टेट को देख के तो बनाया नहीं जाएगा। पहली बात तो ये विषय है। दूसरा विषय है कि हाँ, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया और आदरणीय जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन जी बने हैं, उन्होंने भी आज उस वाणी को ही दोहराया कि माँ गंगा बिहार से निकलकर बंगाल में आती है। सर, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि आप जो एजेंसियां हैं उनका जो भारतीय जनता पार्टी है वो दुरुपयोग कर रही है और विपक्ष को निशाने पर ले आने के लिए उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, विपक्ष को चोरी करने के लिए हम बोल रहे हैं क्या? चोरी करेगा तो पकड़ा ही जाएगा। हमारे खिलाफ तो कोई नहीं कर सकता। ममता बनर्जी का राज चलता है, एक एलिगेशन लगा के देख ले, प्रूफ तो बात की बात है, एलिगेशन लगा दे, करप्शन की हिम्मत नहीं होती। 6 साल सांसद हो गए, उंगली उठाने की साहस नहीं, क्योंकि हम मोदी जी के नीति को मान के चलने वाले लोग हैं। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो हम तो खाते नहीं हैं, और जो खा रहे हैं उनको शांति में कैसे रहने दें। SIR को लेकर के बड़ा घमासान है, बंगाल में घुसपैठियों की बात हो रही है, क्या लग रहा है आपको? कुछ घमासान नहीं है। ममता बनर्जी परेशान है। परेशान इसलिए है कि बांग्लादेशी मुस्लिम जो है इन्फिल्ट्रेटर्स,
वो भाग रहे हैं घुसपैठियाँ। और दूसरी बात है कि जो डेड वोटर है उनका नाम काट रहे हैं। अब कैसे कैसे इंस्टेंसेस आ गए आपने। वो तो आरोप लगाते रहे हैं कि आप लोग अपने वोटर बचा ले रहे हैं, उनके काट दे रहे हैं। नहीं बचा तो हो रहे हैं। कैसे बचा आपने देखा ना, 15 साल में पिता बने ऐसे लोगों की संख्या लाखों में बन गई पश्चिम बंगाल में। इतना एडवांस हो गया पश्चिम बंगाल, 15 साल में लोग पिता बन रहे हैं। अपने पिताजी का जो नाम दिया मैच करके दिखाई दे रहा है, इलेक्शन कमीशन का डेटा है, 15 साल में पिताजी बन गए। अब देखो इतना एडवांस में तो पूरी कंट्री में कहीं पे नहीं हुआ, चाइना में भी नहीं हुआ कि 15 साल में लोग पिता बन रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट स्वास्तिका के साथ अमित मिश्रा, प्राइम न्यूज, दिल्ली। और चले वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्राइम न्यूज। नमस्कार।